स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, जो बहुत सारे 3 डायमेंशनल फिगर पर आधारित टॉपिक्स को लेकर आया है। इन सारे टॉपिक्स को उतने ही आसानी से 3 डायमेंशनल फिगर को दिखाते हुए आप लोग को पढ़ाया जाएगा। बस यही कि आप रेगुलर टॉपिक वाइज क्लास लेक्चर का टाइम पर स्टडी करें। तो शुरू हो रहा है आपका चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में इंट्रोडक्शन से पहले आपको बता दें कि पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आप समझेंगे। पहले सॉलिड, जो क्लास नोट्स है ये पीडीएफ या व्हाट्सएप हर तरह से उपलब्ध होगा। आप केवल समझने पर ध्यान देंगे, उसके बाद अपना बुक एनसीईआरटी या अदर कॉम्पिटिटिव बुक जो भी फॉलो करते हैं वो आप उससे स्टडी करेंगे। ये एकदम डिफरेंट चैप्टर है। प्रयास करेंगे कि आप लोग को बहुत ही ज्यादा से ज्यादा इस क्लास लेक्चर से संतुष्टि मिले। लिक्विड और गैस, मैटर का वो स्टेट जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स से बंधे होते हैं, वो मैटर का वो स्टेट सॉलिड स्टेट होता है। अगर हम सॉलिड को हिट करें तो इनके मॉलिक्यूल, इनके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर लिक्विड को हम हिट करते हैं तो इनके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ये गैस में कन्वर्ट होते हैं। और अगर गैस को भी हिट करते हैं तो इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद ये प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे तो 3 ही फिजिकल स्टेट माना गया है, लेकिन 4 भी कह सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा स्टेट। आपको बता दें कि सॉलिड में पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है और गैस में सबसे अधिक। और जहां तक इंटरमोलिकुलर फोर्स का बात करें तो इंटरमोलिकुलर या इंटर पार्टिकल या इंटर कह सकते हैं मॉलिकुलर फोर्स का बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे अधिक सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में। तो ये था 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है तो हम जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं उसे मेल्टिंग कहते हैं, और लिक्विड को गैस में तो उसको इवोपरेशन, और सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाता है। सॉलिड को लिक्विड को फ्रीज करने पर ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है, गैस को कंडेंस करने पर ये लिक्विड में चेंज होता है, और गैस का डिपोजिशन कराने पर ये डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है। एक बार फिर से, सॉलिड डायरेक्ट गैस में जिस प्रोसेस से बदलता है उसे सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड का लिक्विड बदलना ये मेल्टिंग पॉइंट के कारण, और लिक्विड का सॉलिड बदलना ये फ्रीजिंग के कारण संभव हो पाता है। तो ये है सारे प्रोसेस। आपको बता दें कि टेम्परेचर वो फैक्टर है जिस कारण सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता जाता है। तो टेम्परेचर ही वो फैक्टर है जिससे एक ही सब्सटेंस 3 स्टेट में पाए जा सकते हैं। और अब आगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में और भी कुछ नॉलेज। सॉलिड बहुत ही रिजिड होता है, इसका फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है। इसके बाद लिक्विड रिजिड नहीं होते हैं और इनका फिक्स शेप नहीं होता है, ये एक फिक्स वॉल्यूम रखते हैं। और गैस का जहां तक सवाल है, गैस रिजिड नहीं होते हैं, नॉट रिजिड, और ये इनका ना ही शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। इसके बाद हम सॉलिड के बारे में बताना चाहेंगे और सॉलिड के प्रॉपर्टी के बारे में। सच स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर closely packed and held together by a strong intermolecular force is called solid state. अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सबसे पहला बात आता है
इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू मूव रैंडमली, दे हैव डिफिनिट शेप, मतलब सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनका एक निश्चित शेप और वॉल्यूम होता है। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है। सॉलिड हैव हाई एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट विच डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ और द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। दे आर वेरी लो कंप्रेसिबल, बहुत ही कम कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब इसको दबाने पर ये जल्दी दबते नहीं है। और दे शो वेरी लो डिफ्यूजन, और इनका डिफ्यूजन भी बहुत ही कम होता है। तो ये था सॉलिड के बारे में और सॉलिड के प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम बताना चाहेंगे आप लोग को टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में। सॉलिड दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। आज के बाद देखते ही आप जान जाएंगे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड है जिसमें पार्टिकल एक नियमित पैटर्न में एक डेफिनिट अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, डेफिनिट अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं और एक निश्चित ज्योमेट्रिकल फिगर को रिपीट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें पार्टिकल हेक्सागोनल फिगर को बार बार रिपीट कर रहा है और इसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। इसमें कहीं हेप्टागोनल, कहीं ऑक्टागोनल, कहीं पेंटागोनल शेप आ रहा है। तो ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये देखिए पार्टिकल एक निश्चित एक डिफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ग्रीन, पिंक, इस तरह से ये अलग अलग तरह के पार्टिकल एक डिफिनेट पैटर्न में है और यहाँ कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। इसको और भी फिगर के माध्यम से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ये देखिए यहां आप देख रहे हैं ये हेक्सागोनल फिगर बार बार रिपीट हो रहा है और यहाँ एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो हो रहा है। तो ये एमॉर्फस हुआ और ये ये क्रिस्टलाइन हुआ और ये एमॉर्फस हुआ, क्योंकि इसमें पार्टिकल एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये था आपका क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के नेचर के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर पहले तो ये जान लीजिए कि इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स द एटम और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क। एक रेगुलर पैटर्न में इसके पार्टिकल अरेंज होते हैं और दे हैव वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न। इनका एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। जबकि अगर हम एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं कि इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं। इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। इनकी विस्कोसिटी हाई होती है। ये काफी रिजिड होते हैं और इनका कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई नहीं होता है और ये आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक को आप समझना चाहेंगे। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसको हम एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने जा रहे हैं, जरा ध्यान दिया जाए। देखिए एनाइसोट्रॉपिक क्या है। यहां पर ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। ये एमॉर्फस, ये क्रिस्टलाइन कैसे है? इसमें पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में है और इसमें पार्टिकल का कोई अरेंजमेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं एनाइसोट्रॉपिक का। एनाइसोट्रॉपिक ये कैसे है, नेचर रिप्रेजेंट करता है या रखता है। तो एनाइसोट्रॉपिक नेचर है क्या? तो देखिए 2 एरो यहाँ खींचा गया है, एक ए और एक बी। अगर ए को आप फॉलो करते हैं, अगर आप इधर से लेफ्ट की ओर जाते हैं तो ये ग्रीन बॉल आएगा, फिर लेफ्ट की ओर जाते हैं तो पिंक आएगा, फिर लेफ्ट की ओर जाते हैं तो ग्रीन आएगा और इधर भी जाते हैं तो वैसे ही ग्रीन पिंक लगातार मतलब चेंज होता जा रहा है। उसी तरह अगर इसको भी आप बी को भी फॉलो करेंगे तो ग्रीन पिंक का कॉम्बिनेशन लगातार चल रहा है, मतलब डिफरेंट आ रहा है। लेकिन
इसमें एन आइसोट्रॉपिक यानी एमॉर्फस सॉलिड में आप बात करेंगे तो यहां पर देखिए हमेशा ग्रीन पिंक एक ही जैसा हमेशा फॉलो मतलब कंपोजिशन आ रहा है, सभी जगह एक जैसा अरेंजमेंट मिल रहा है, ग्रीन पिंक का कॉम्बिनेशन चारों तरफ है। तो जब डिफरेंट डायरेक्शन में सेम कंपोजिशन मिले, सेम प्रॉपर्टी मिले, तो उसको हम कहेंगे एमॉर्फस। और जब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी मिले तो उसको कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक। और आइसोट्रॉपिक किसे कहते हैं? जब डिफरेंट डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी मिले तो उसको आइसोट्रॉपिक। इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं। सपोज दैट ये जैसे आप स्कूल में प्रे से पहले आप रो में एक लगते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, तो सपोज दैट ये आप हैं और लाइन में इस तरह से खड़े हैं और अब किसी स्टूडेंट को होकर गुजरना है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे अगर गुजरता है तो इजी वे में पास कर जाता है, लेकिन जब कोई स्टूडेंट ऐसे अगर पास करता है तो निश्चित तौर पर उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो डिफरेंट यहां सिचुएशन रहा, लेकिन अब जरा सोचिए कि अगर किसी स्टूडेंट को इससे होकर गुजरना है तो हमेशा भीड़ का ही सामना करना होगा, गैदरिंग का ही सामना करना होगा, तो निश्चित तौर पर यहां एक जैसा ही प्रॉपर्टी रहेगा। तो ये है एनआइसोट्रॉपिक और ये है आइसोट्रॉपिक नेचर। तो एनआइसोट्रॉपिक मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड आइसोट्रॉपिक मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी इन सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। तो ये था आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया हो।